नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के गोचर पे। 29 जून 2024 को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे और अब 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। ये जो अवधि थी, ये जो टाइम पीरियड था जब शनि महाराज वक्री थे या रेट्रोग्रेड थे, ये पूरा 139 डेज का था। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्लैनेट वक्री क्यों होता है, इसको भी हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि हम किसी लोकेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमको कुछ काम याद आया जो हमने अधूरा छोड़ा हुआ था, या जो काम हमको करना था और हम भूल गए थे, या हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो हम पीछे की तरफ मुड़े, उस काम को पूरा किया, उस काम को सेटल किया जो कि पेंडिंग था, और अब आगे की तरफ बढ़े। तो यही कंसेप्ट लागू होता है जब प्लैनेट कोई वक्री होता है। कुछ काम जो पेंडिंग थे, शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां पे गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, जिन भाव पे दृष्टि है शनि महाराज की, उस भाव से रिलेटेड जो काम पेंडिंग थे वो शनि महाराज ने पूरे किए और अब वो 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये होता है कंसेप्ट जब कोई प्लैनेट वक्री होता है। सिंह राशि की बात करें तो शनिदेव का जो गोचर है वो सप्तम भाव से हो रहा है। किन किन क्षेत्रों में सिंह राशि वालों को राहत मिलेगी? बिजनेस पार्टनरशिप में अगर कोई इश्यूज आ रहे थे उसमें राहत मिलेगी। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसमें राहत मिलेगी। शादी में जिनके विलंब हो रहा था, डिले हो रहा था, उन सब चीजों में आपको पॉजिटिव चेंज मिलेंगे। दूसरा पॉजिटिव चेंज जो सिंह राशि वालों के लिए होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। शनि देव सप्तम भाव में विराजमान है, तृतीय दृष्टि उनकी नवम भाव पे है। शनि सप्तम भाव में सिंह राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2023 से है, मतलब पिछले 20 महीने से सिंह राशि वालों के लिए जो शनि देव है वो उनके सप्तम भाव में विराजमान है और उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो भाग्य भाव पे आ रही है। तो भाग्य में परेशानी या भाग्य का साथ ना मिलना या बड़े बड़े लोगों का साथ ना मिलना, चाहे फिर वो ऑफिस में हो या घर में हो, ये तो पिछले 20 महीने से चल रहा है, पिछले 20 महीने से चल रहा है। बट अभी शनि महाराज जब 15 नवंबर को मार्गी होंगे तो इन चीजों में राहत मिलेगी, क्योंकि वो अब आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। और ये जो मैं परेशानियां बता रहा हूं ये 29 जून 2024 से लेके अभी 15 नवंबर तक ये परेशानियां ज्यादा रही होंगी, बिकॉज शनि यहाँ पे वक्री हो गए थे, रेट्रोग्रेड हो गए थे। तो ये जो प्रॉब्लम्स थे ये ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गए थे, ज्यादा एक्यूट हो गए थे। उन चीजों में आपको राहत मिलने वाली है, जो भाग्य का साथ मिलने वाला है। दूसरी चीज जो अभी तक हो रही थी, शनि महाराज सप्तम में विराजमान है तो सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे थे। आलस्य की सिचुएशन, कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग ना हो पाना, आगे चीजों को आगे टालना, डिप्रेसिव टेंडेंसी, एक अस्वाद होना, किसी चीज में किसी काम करने में मन नहीं लगना, क्योंकि ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही थी, ओवरऑल जो सिचुएशन है वो नेगेटिव बन रही थी। तो उसके कारण, परेशानियों के कारण हमको एक मन में एक उमंग नहीं पैदा हो रही थी, या एक होप नहीं आ रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसके कारण कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था, ये सिचुएशन बन रही थी। सिंह राशि वालों के लिए दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखिए। एक तो ग्रह है गुरुदेव और दूसरे मंगल देव, क्योंकि ये आपके लिए, गुरुदेव आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और मंगल देव आपके लिए नवम भाव के स्वामी बनते हैं, और ये दोनों कारक ग्रह हैं आपकी कुंडली के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए रिजल्ट्स किस तरीके से रहेंगे, ये आकलन करने के लिए, ये एनालाइज करने के लिए इन दोनों की पोजीशन हमारी लग्न कुंडली में कैसी है ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रॉपरली प्लेस्ड हैं तो जो गोचर में अगर जो परेशानियां आती भी हैं तो वो ठीक से हैंडल हो जाती है। बट हाँ, ये अगर वीक है तो फिर हमको डिटेल में देखना जरूरी है। तो ये वाली जो सिचुएशन है कि अभी तक जो काम करने का मन नहीं कर रहा था, उसमें भी एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। घर की सुख शांति की बात करें तो वो भी कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं था। घर में मन मुटाव था, कहीं घर में कहीं किसी ना किसी चीज को लेके प्रॉब्लम्स थी, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी वगैरह को लेके। मदर की अगर हेल्थ की बात करें तो मदर की हेल्थ भी इस दौरान अच्छी नहीं रही होंगी, बिकॉज शनि महाराज की जो दशम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पे आ रही है, जो कि ये शो करता है कि सुख शांति में कमी या प्रॉब्लम्स।
चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भी है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज में भी कन्फ्लिक्ट्स हुए हों। तो ये थी ओवरऑल सिचुएशन। इन सब चीजों में आप लोगों को राहत मिलने वाली है 15 नवंबर 2024 से, क्योंकि शनि महाराज अब आगे की तरह प्रस्थान करेंगे, जो कि इसी राशि में, कुंभ राशि में, आपके सप्तम भाव में पिछले 20 महीनों से है। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात बहुत जो आपके लिए राहत भरी होने वाली है वो ये है कि जो गुरुदेव का गोचर है वो आपकी दशम स्थान से अभी हो रहा है। चूंकि गुरु अभी वक्री हैं तो हो सकता है कि करियर क्षेत्र में वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हो, बट आने वाले समय में वहां पे भी पॉजिटिव चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव 14 मई 2025 के बाद आपके एकादश भाव में जाने वाले हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और प्लीजेंट चेंज होने वाला है, जो कि एकादश भाव में आपके लिए गुरु जून 2026 तक रहेंगे। तो गुरुदेव की ट्रांजिट की बात की जाए तो अभी भी अच्छा चल रहा है दशम भाव में। आने वाले मई से आने वाले 11-12 महीने वो भी आपके लिए ट्रांजिट अच्छा है। तो अगर कुल मिला के बात की जाए तो गुरुदेव का ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल है आगे के 18 महीने, 18-19 महीने। तो बाकी के अगर प्रॉब्लम, बाकी के ग्रहों में अगर कहीं प्रॉब्लम्स भी, गोचर में कहीं प्रॉब्लम्स भी होती है, तो ये गुरुदेव संभाल लेंगे। इन चीजों का आप ध्यान रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप जो कामों में डिले कर रहे थे उनमें डिले ना करते हुए उनको आप स्टार्ट करिए। एक बेटर पीरियड आ रहा है, बहुत अच्छा पीरियड नहीं कह सकता, बट हाँ बेटर पीरियड आ रहा है। ये सिंह राशि वालों के लिए मैसेज है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंह राशि। सो बेटर टाइम अहेड कंपेयर टू जो पीरियड अभी गुजरा है। गुरुदेव का हमको साथ होगा, क्योंकि गुरुदेव हमारी कुंडली के लिए कारक ग्रह हैं जिनका के साथ बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी सी मंगलदेव भी परेशानियां कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं और वो नीच के हैं वहां पे, तो एक्सपेंसेस को लेके भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो ट्रांजिट आगे बढ़ेगा, हमारे लिए जो चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव चेंजेस होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंह राशि। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।